Hi everyone, welcome to UG Prep by MBA पाठशाला. So I hope you guys are doing well. तो लेट्स कंटिन्यू. आज वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रैंकिंग. ठीक है, रैंकिंग टेस्ट. तो इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द लॉजिकल रीजनिंग. ठीक है, तो बीट IP मैट, ठीक है, या आपके जिप मैट या अदर एग्जाम्स हैं, उनमें रैंकिंग टेस्ट के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली सिटिंग पे आते हैं, अल्फ़ाबेट रैंकिंग के क्वेश्चंस होते हैं. तो वी विल अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स की कैसे हम रैंकिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. थोड़ा सा थ्योरी समझेंगे, उसका बहुत छोटा सा थ्योरी है, एंड देन डायरेक्टली अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, है ना. तो देखो रैंकिंग टेस्ट में क्या होता है बेसिकली कि लेट अस से कि आपके पास एक लीनियर रो है ना, हमारे पास एक रो है. इस रो में कुछ n नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग. ठीक है, देयर आर n नंबर ऑफ पीपल सिटिंग इन द रो. तो लेट अस से कि देयर इज अ पर्सन A, वो कहीं पे बैठा हुआ है इस रो में, है ना, ही इज सिटिंग समवेयर इन दिस रो. तो अब हमने क्या किया कि उसको लेफ्ट साइड से जब देखा, काउंट किया कि वो कौन सी पोजीशन पे बैठा हुआ है, राइट. अब अगर यहाँ पे लेट अस से कि हमने उसको काउंट किया कि उसका पोजीशन जो था दैट इज 10th. ठीक है, कि वो 10th पोजीशन पे था फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. तो नाउ द क्वेश्चन विल बी कि आपसे पूछेगा कि उसकी जो पोजीशन है वो राइट हैंड साइड से कितना होगा, वो राइट हैंड साइड पे किस पोजीशन पे बैठा होगा, राइट. तो जनरली जो रैंकिंग के क्वेश्चंस आपके पास बनने वाले हैं वो 3 पैरामीटर्स पे बनेंगे. अपने को 3 चीजों के अराउंड यहाँ पे चीजें चलेगी. एक तो टोटल, ठीक है, टोटल हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द रो, उस पूरी रो में आपके कितने लोग आर सिटिंग, ठीक है, टोटल होना चाहिए. फिर आपके पास लेफ्ट साइड से पोजीशन हो, ठीक है, या फिर राइट साइड से पोजीशन हो. तो जनरली क्वेश्चंस जो होते हैं वो इन्हीं 3 पैरामीटर्स के अराउंड चलेंगे, है ना, इन्हीं 3 पैरामीटर्स के अराउंड वो चलने वाले हैं. तो अब देखो होगा क्या कि अगर आपको टोटल निकालना होगा क्वेश्चन में, तो हमें लेफ्ट और राइट का पोजीशन गिवन होगा. ठीक है, लेफ्ट राइट का पोजीशन गिवन होगा, या फिर अगर अपने को लेफ्ट से पोजीशन चाहिए तो हमें टोटल और राइट, ये चीजें अपने को क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा. तो लेटेस्ट हम वापस आते हैं ए पे. तो ए जो था आपका वो लेफ्ट हैंड साइड से जब मैंने देखा तो वो 10th पोजीशन पे बैठा था. ठीक है, अब लेटेस्ट से कि अगर मैं उसको राइट हैंड साइड से देखूं तो राइट हैंड साइड से भी लेटेस्ट से कि वो 10th ही पोजीशन पे बैठा था. तो अब आपको लेफ्ट से उसका रैंक उसने बता दिया है कि वो लेफ्ट साइड से बैठा हुआ है 10th पोजीशन पे, राइट साइड से भी वो बैठा हुआ है 10th पोजीशन पे. तो आपसे फिर उस केस में पूछेगा कि बताओ उस रो में टोटल नंबर ऑफ हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पीपल आर देयर. अब देखो यहाँ पे अभी तो एक ही पर्सन इन्वॉल्व है, तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि अच्छा यहां से आप देखो, तो अगर मैं देखूं तो यहां तक 10 लोग हैं. ठीक है, अगर आप लेफ्ट साइड से काउंट करना शुरू करो तो ए तक 10 लोग हैं. फिर आप कहोगे कि यार राइट साइड से भी अगर मैंने काउंट किया तो 10 लोग हैं. तो इस लॉजिक के हिसाब से ए तक मैंने लेफ्ट साइड से काउंट किया 10 लोग थे, राइट साइड से काउंट किया 10 लोग थे, तो टोटल कितना हो रहा है 20, है ना. बट इस प्रोसेस में मैंने क्या किया, ए को 2 बार काउंट कर दिया. जब मैंने लेफ्ट से काउंट किया ए तक, ठीक है, 10 लोग, फिर राइट से काउंट किया ए तक, फिर 10 लोग. तो मैंने क्या किया, इस ए को 2 बार कैलकुलेट काउंट कर दिया. तो उसके लिए मैं क्या करता हूं कि इसमें से एक माइनस कर देता हूं. ये एक जो मैंने माइनस किया ये किस लिए किया है, बिकॉज ए को मैंने 2 बार वहां पे काउंट कर लिया है, राइट. उसको एडजस्ट करने के लिए हम 1 माइनस कर देते हैं. तो यहां से आप बोलोगे कि टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 20, में से एक कम कर दो, 19 है. अब एक चीज देखो कि ये जो था ये उसका लेफ्ट से रैंक था, ये उसका राइट से रैंक था. इसमें से अगर अपन -1 कर देते हैं तो ये मुझे क्या दे देता है, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द रो. तो यहीं से आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला निकल के आता है कि अगर मुझसे पूछता है कभी कि टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द रो कितने हैं, राइट, आप क्या देखो लेफ्ट से रैंक उसका कितना है, राइट से रैंक उसका कितना है, -1. ठीक है, तो हमेशा आप देखो मैंने क्या बोला है कि जनरली क्वेश्चन इन्हीं 3 चीजों के अराउंड आपका घूमेगा. तो आपको यहां पर उसने टोटल पूछा था तो लेफ्ट से रैंक राइट से रैंक उसने दिया हुआ है ना, लेफ्ट से रैंक गिवन है, राइट से रैंक गिवन है यहाँ पे. चलो
तो अब इसी चीज पे क्वेश्चन आपके पास बन सकता है, लेट्स से कि एक और सिचुएशन में क्रिएट करता हूं, अगर कि देयर इज अ पर्सन, मान लेते हैं कि दैट पर्सन इज, ठीक है, मोहित जो है वो आपका लेफ्ट साइड से मान लो 17th रैंक पे है। ठीक, अगर आपने उसको देखा कि वो लेफ्ट साइड से था 17th रैंक पे और राइट साइड से उसका रैंक था सपोज 25th, राइट साइड से वो 25th रैंक पे था। तो अब सिंपल सा क्वेश्चन क्या फ्रेम होने वाला है, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द रो, रो में कितने लोग वहां पर हैं। तो सिंपल सा अपने को किसी भी पर्सन का उसका लेफ्ट से रैंक पता है, राइट से रैंक पता है, सेम पोजीशन, ठीक है, सेम पर्सन का अगर अपने को दोनों साइड से रैंक मालूम है तो अपन टोटल डायरेक्टली क्या बोलेंगे, दोनों को ऐड करके आप -1 कर दो, है ना। 25 प्लस 17 -1, तो ये मुझे क्या दे देगा कि टोटल नंबर ऑफ पीपल 42 -1, आप क्या बोलोगे, दैट देयर आर 41 पीपल इन द रो। तो 41 पीपल वहां पर टोटल हैं इन द रो, इन दैट रो। ठीक है, एक और सिचुएशन, लेट्स से कि अगर मैं कहता हूं कि देयर इज अ पर्सन, कोई भी एक पर्सन है, उसका लेफ्ट साइड से रैंक है मान लो 28, ठीक है, 28th पोजीशन पे है लेफ्ट साइड से। टोटल जो नंबर ऑफ पीपल हैं उस रो में, टोटल नंबर ऑफ पीपल अगर मैं आपको दे देता हूं कि देयर आर 75 पीपल, ठीक है, टोटल 75 पीपल हैं उस रो में। तो जिसकी रैंक लेफ्ट से 28th है उसकी रैंक राइट से कितनी होने वाली है। जिस अगर हम सेम पर्सन की बात कर रहे हैं, अब आप उसको लेफ्ट साइड से देख रहे हो तो ही इज एट द 28th पोजीशन, तो अगर मैं उसे राइट साइड से देखूंगा तो वो कहां होगा, राइट। अब सिंपल सा सेम एक फॉर्मूला मैंने अभी आपको दिया था, ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूं हाईलाइट करके कि उसी फॉर्मूले के अराउंड देखो सारी कहानी चलेगी। तो क्या है वो फॉर्मूला, ये ध्यान रखना है अपने को कि टोटल निकालना है तो लेफ्ट प्लस राइट -1 अपन कर देते हैं। अब जैसे कि मुझे राइट से रैंक चाहिए तो आप बाकी सबको एक साइड ले जाओ, तो राइट से किसी का रैंक चाहिए तो टोटल +1 माइनस जो उसका लेफ्ट साइड से रैंक है। अगर लेफ्ट साइड से रैंक निकालना है तो टोटल +1 माइनस जो उसका राइट साइड से रैंक है। तो बेसिकली ये 3 फंडामेंटल, इन्हीं के चीज़ों के अराउंड क्वेश्चंस अपने को ध्यान रखने, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हो गया। आगे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट होगा, 2 लोग इन्वॉल्व होंगे, 3 लोग इन्वॉल्व होंगे, तो वहां पर भी अपन क्या करने वाले हैं, इन्हीं का यूज करेंगे, राइट। तो अब बात थी राइट से रैंक निकालना है, तो आप इसको सिंपल सा विजुअलाइज ऐसे करो कि मेरे को लेफ्ट साइड से पोजीशन पता है, तो राइट से कैसे निकालोगे, जितने भी लोग हैं उसमें 1 ऐड करके और उसकी लेफ्ट साइड वाली रैंक माइनस कर दो। तो हम क्या करेंगे, 75 +1 -20, ठीक है। तो यहां पे आप बोल दोगे 76 -48, तो 48th रैंक होगी उसकी फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड से उसका रैंक जो होने वाला है दैट विल बी 48th रैंक होने वाला है। आई होप ये वाला आइडिया क्लियर है। तो अब रैंडमली अगर मैं आपको इसको सिंपली मेंटली प्रैक्टिस करें थोड़ा सा, कि अपने को पता है कि लेफ्ट साइड से रैंक है 17th, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ पीपल है मान लेते हैं 50, तो आपसे पूछेगा कि राइट से रैंक कितना होने वाला है। तो लेट्स डू दिस मैनुअली, है ना। अपने को पता है टोटल, आप सिंपल सा क्या करो, टोटल में 1 ऐड करके 17 माइनस कर दो, ठीक है, या पहले ही 1 को बाद में ऐड कर लो, दैट इज टोटली अप टू यू। तो 51 में से आप क्या करोगे, 17, सिंपल सा मैंने क्या किया, 51 - 17, क्या बोलोगे, 36 रैंक विल बी 7 - 7 इज 4, 30। यहाँ जो रैंक मेरा बनने वाला है दैट इज 34, ठीक, 17th है दैट इज 34 रैंक अपने को मालूम पड़ गया, है ना। किसी का सपोज लेफ्ट से रैंक था मान लो 30, राइट से रैंक था मान लो 40, तो टोटल, तो सिंपल क्या करना है, दोनों को ऐड करके -1। जब भी आप टोटल निकाल रहे हो तो लेफ्ट का रैंक राइट का रैंक -1, है ना। तो 40 30 70, 70 -1 69, ठीक है। तो 69 इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द रो,
ठीक है, अब हम देखो क्वेश्चंस पे चलेंगे इसके कि हाउ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड, क्वेश्चन कैसे मॉडिफाई, क्वेश्चंस में जब 2 लोग आते हैं 3 लोग आते हैं तो उस सिचुएशन में हाउ टू हैंडल द क्वेश्चन। ठीक है, फंडामेंटल बेसिक फॉर्मूला अपने को यही ध्यान रखना है। ठीक है, ये वाला अगेन इंपॉर्टेंट, ई टोटल इज लेफ्ट प्लस आर माइनस 1। अब चलते हैं अपने पास, जैसे लेटेस्ट से कि वी हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। तो अब इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जो अजय है उसका पोजीशन जो है 14th है फ्रॉम द टॉप इन अ क्लास ऑफ 43 स्टूडेंट्स, सो व्हाट विल बी हिज पोजीशन फ्रॉम द बॉटम। अब एक चीज देखो कि रैंकिंग में अपने को जनरली 2 टाइप के बनेंगे, एक तो बनेगा हॉरिजॉन्टल रैंकिंग, ठीक है, एक आपका हॉरिजॉन्टल रैंकिंग होगा और एक वर्टिकल रैंकिंग होगा, एक हॉरिजॉन्टल रैंकिंग एक वर्टिकल रैंकिंग। तो हॉरिजॉन्टल रैंकिंग में तो अपने को पता है कि लेफ्ट राइट यूज होगा कि भाई दिस इज द लेफ्ट साइड, द राइट साइड, कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। वर्टिकल में बस क्या हो जाएगा कि टॉप और बॉटम का केस, जैसे क्लास में स्टूडेंट्स का जो रैंक लिस्ट बनता है ना, तो रैंक लिस्ट में क्या होता है अपने पास कि एक टॉप और बॉटम का सीन आ जाता है ना, बस यहाँ पे दिस इज द टॉप, ठीक, एंड दिस इज द बॉटम, दिस इज द टॉप, दिस इज द बॉटम। यहाँ पे बस क्या रहेगा, अपना लेफ्ट और राइट का सीन रहेगा। तो वो जो फॉर्मूला था अपने पास टोटल में लेफ्ट प्लस राइट था, वर्टिकल के केस में क्या हो जाएगा, टोटल को आप क्या बोलोगे, टोटल को अपन बोलेंगे टॉप से रैंक प्लस बॉटम से रैंक, ठीक है, -1, बस ये केस हो जाएगा। यहां पर हम सिर्फ क्या कर रहे थे कि लेफ्ट राइट यूज कर रहे थे, लेफ्ट से रैंक प्लस राइट से रैंक, ठीक है, -1। तो अल्टीमेटली चीजें सेम है, बस यहां पर अपन बात करेंगे टॉप टू बॉटम। ठीक, तो जैसे अपना रैंक लिस्ट होता है तो रैंक में अपने को पता है कि जो रैंक में 1 रैंक इज बेटर देन 2 है ना, 2 इज बेटर देन 3, इस ऑर्डर में, तो वो रैंकिंग वाले केस में यूज हो सकता है अगर वर्टिकल का केस हो, है ना। चलो, तो ये क्वेश्चन है अपने पास, विल स्टार्ट विद द इजियर क्वेश्चंस। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि अजय का जो पोजीशन है 14th फ्रॉम द टॉप इन अ क्लास ऑफ 43 स्टूडेंट्स, तो व्हाट विल बी हिज पोजीशन फ्रॉम द बॉटम, उसका पोजीशन जो है बॉटम से कितना होगा। ठीक है, अब यहां पर अजय का जो पोजीशन है 14th है टॉप से, सिंपल सा, तो यहां पे अल्टीमेटली हमें ये पता है कि लेट्स से कि दिस इज अजय, तो अजय का पोजीशन आपका 14th है फ्रॉम द टॉप, टॉप से वो 14th, तो वही वाला केस यूज करेंगे, टोटल स्टूडेंट अपने को मालूम है, तो हमें ये पता है कि अगर हमें उस बॉटम से उसकी रैंक बतानी है, व्हाट वी विल डू, टोटल में 1 ऐड करके आप उसका टॉप से रैंक माइनस कर दोगे, तो टोटल 43 है ना, 43 में आप 1 ऐड कर दोगे और उसका जो रैंक है टॉप से दैट इज 14, वो माइनस कर दोगे, तो इट इज 44 माइनस 14, 30th, तो उसका जो रैंक हो गया फ्रॉम द बॉटम दैट इज 30th रैंक, बॉटम से वो 30th रैंक पे, टॉप से देखा जाए तो ही इज एट द 14th रैंक। ठीक है, बस वर्टिक यहां पे लेफ्ट राइट की जगह जस्ट टॉप एंड बॉटम यूज किया। एक और सिचुएशन लेते हैं, विजय इज ऑन द 9th पोजीशन फ्रॉम द टॉप एंड ऑन द 38th पोजीशन फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। ठीक है, अब अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो फॉर्मूला भी दिमाग में याद है, टोटल इज इक्वल टू टॉप से पोजीशन प्लस बॉटम से पोजीशन -1। ठीक, तो विजय का पोजीशन 9th है टॉप से, 38th है बॉटम से, तो टॉप से पोजीशन दिया है, बॉटम से भी पोजीशन अपने को दिया हुआ है, तो टॉप प्लस बॉटम -1। ठीक, तो क्या करेंगे, सिंपल सा, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द क्लास, टोटल में 9 प्लस 38 -1, तो 46 इज द नंबर ऑफ पीपल इन द क्लास। ठीक है, क्लास में कितने लोग हैं टोटल, 46 पीपल आर देयर इन द क्लास। चलो, तो ये वाला केस तो था सिंपल सा समझने के लिए, अभी सिर्फ एक ही पर्सन इन्वॉल्व था। अब अगर हम 2 लोगों की बात करते हैं, ठीक है, लेट अस इंट्रोड्यूस 2 पीपल्स, कि जैसे सपोज दिस इज अ लीनियर रो है अपने पास, अब देर इज अ पर्सन ए, इसका रैंक अपने को मालूम है, फॉर एग्जाम्पल इसका रैंक लेट से कि लेफ्ट साइड से देखते हैं तो ही इज एट द 12th पोजीशन। ठीक है, इसको जब अपन ने लेफ्ट साइड से देखा तो ही इज एट द 12th पोजीशन,
ठीक है, हमें समझना इस वाले पॉइंट को कि ए जो है वो क्या है, 12th फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, ए इज 12th फ्रॉम लेफ्ट है अगर, एंड देर इज अनदर पर्सन बी, अगर मैं कहता हूं कि सपोज ही इज 15th फ्रॉम द राइट, 15th फ्रॉम द राइट। चलो, तो ए का तो समझ आ गया कि ए को हमने स्टार्ट किया, ए को बिठाना, तो ए लेफ्ट साइड से 12th पोजीशन पे है। नाउ द क्वेश्चन इज बी 15th है फ्रॉम द राइट साइड, बी कहां पर है, 15th है फ्रॉम द राइट। तो अब देखो यहां पर दो सिचुएशंस अराइज होती है, दो सिचुएशन बन सकती हैं, बिकॉज वी डू नॉट नो हाउ मेनी पीपल आर देयर, है ना। अपने को ये तो नहीं पता कि उस रो में कितने लोग बैठे हैं, ये तो मुझे नहीं मालूम ना। तो अब अगर B जो है वो राइट साइड से 15th है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप B को यहां भी बिठा सकते हो, है ना। B को मैं यहां पे बिठा सकता हूं, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। एंड देर इज अनदर पॉसिबिलिटी कि हो सकता है B जो हो वो A के लेफ्ट में हो, ऐसा भी तो पॉसिबल है। अगर सपोज हम B को यहां बिठाते हैं तो ये पोजीशन भी तो आपका 15th हो सकता है फ्रॉम द राइट, है ना। अगर ये पोजीशन मेरा 15th है राइट से, तो ये वाला पोजीशन भी तो 15th हो सकता है राइट साइड से। ठीक है, तो अनलेस कि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, ये आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि कई बार क्या होगा कि कई बार सिचुएशन होगी जहां पर ए आपका बी जो है वो लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। ये अपने को क्वेश्चन पढ़ के जज करना पड़ेगा। ठीक है, ये अपने को क्वेश्चन पढ़ के जजमेंट करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड है राइट साइड है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन करता है कि बी इज टू द राइट ऑफ ए, ठीक है, तो अगर बी ए के राइट में तब तो क्लियरली ये वाला केस है। अगर वो कहता है कि बी ए के लेफ्ट में, तब ये वाला केस है। अब इन दोनों केस में आप डिफरेंस समझना कि जैसे अगर मैं ये वाला केस लेता हूं पहले, ठीक है, सी इस वाली सिचुएशन में क्या है कि ये जो पीपल हैं, ठीक है, ये जो नंबर ऑफ, ये जो बीच में लोग आपके पास आएंगे ये वाले, ठीक है, दे आर नॉट कॉमन, है ना। कि अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ पीपल निकालने हैं, तो जितने लोग ये हैं ए तक, फिर जितने लोग बी तक, उसमें ये बीच वाले लोग भी ऐड होंगे, में बीच वाले लोग भी ऐड होंगे। लेकिन अगर सिचुएशन ओवरलैपिंग वाली होती कि लेटस से ए आपका यहां पर है, ठीक है, 12th पोजीशन पे, एंड लेटस से बी आपका यहां पर है, तो ये 15th पोजीशन हो गई, ठीक है, फ्रॉम द राइट। ठीक, ये 15th पोजीशन हो गई फ्रॉम द राइट, और ये आपका 12th पोजीशन हो गया फ्रॉम द लेफ्ट। तो उस सिचुएशन में आप देखो, दीज आर द कॉमन पीपल, ये मेरे को दो बार फिर नहीं काउंट करने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है दैट इज ओवरलैपिंग, लेकिन इसमें जो है देयर इज नो ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये अपने को क्वेश्चन पढ़ के जज करना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन में देखो वो आपको क्या देगा। अभी जैसे मैं यहां पर पूछूं, लेट्स से अभी हम इसी वाले केस के साथ प्रोसीड करते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द रो, अगर ए का रैंक लेफ्ट से 12th है, बी से 15th है, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द रो कितने हैं। अब देखो, डोंट मेक अ मिस्टेक, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, 12 प्लस 15 माइनस 1 कर देंगे, है ना, 27 माइनस 1 26, विच इज नॉट करेक्ट। ठीक है, रीजन बीइंग कि आपको सेम पोजीशन का रैंक पता होना चाहिए दोनों साइड से। अगर मुझे इसका रैंक लेफ्ट से पता है तो इसी का रैंक राइट से पता होना चाहिए, तब आप वो फॉर्मूला लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि दोनों, एक का रैंक लेफ्ट से दे दिया है, एक का रैंक राइट से दे दिया और आप वो फॉर्मूला लगा दो, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि वेन एवर वी आर यूजिंग दैट फॉर्मूला टोटल इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1, वहां पर आपको उस दो सेम रैंक मेरे को पता होना चाहिए दोनों साइड से। ठीक है, तो इसमें मुझे ए का रैंक पता है लेफ्ट से, बट राइट से नहीं पता, तो मैं वो फॉर्मूला नहीं लगा सकता। सेम वे में बी का रैंक पता है राइट साइड से, बट नॉट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, और मुझे ये भी नहीं पता बीच में कितने लोग हैं। तो इस वाले केस में अगर आपसे पूछेगा कि बताओ हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द रो, तब आप अभी इस सिचुएशन में आई विल से आई कैन नॉट डिटरमाइन, है ना, क्योंकि मेरे को सिर्फ एक रैंक पता है, एक ही, दूसरी साइड से नहीं पता, ना टोटल मालूम है। चलो, तो अब वापस आते हैं कि हम ये वाला केस कब बनाएंगे। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन में मेंशन होगा कि भाई बी जो है वो ए के राइट में, तब ठीक है। या दूसरा केस क्या होगा कि आपको क्वेश्चन क्या देगा कि अगर ये इंटरचेंज करते हैं अपनी पोजीशन, इसमें मैं लिख देता हूं एक लाइन,
ऑन इंटरचेंजिंग, ठीक है, ऑन इंटरचेंजिंग, ठीक है, देयर पोजीशन, ठीक है। तो अगर वो अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर देते हैं तो ए की जो रैंक है, एज रैंक बिकम लेट अस से 17th फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। अब इस पॉइंट से, इस लाइन से आपको मालूम पड़ेगा कि मेरे को ये वाला केस बनाना है या मुझे दूसरा वाला केस बनाना है। लेट्स राइट अगेन, ये है, मुझे ए का रैंक पता चल गया कि ए इज एट द 12th रैंक, ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ये चीज में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बी, अभी मैं मान के चलता हूं कि लेट अस से बी यहां पर भी हो सकता है, बी यहां पर भी हो सकता है, आई डू नॉट नो, ठीक है। बी उसके राइट में भी हो सकता है, बी उसके लेफ्ट में भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो जब आप इस स्टेटमेंट को देखो कि ऑन इंटरचेंजिंग देयर पोजीशन, ठीक है, तो ए का रैंक हो जाता है 17th फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अब लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर ए, लेट अस से कि इंटरचेंज ए यहां पे करेगा, तो आप एक चीज देखो कि अगर ए अपने लेफ्ट साइड मूव करेगा तो उसका रैंक भी तो डिक्रीज होगा ना। अभी वो ऑलरेडी 12th पोजीशन पे है, तो अगर वो अपने लेफ्ट साइड मूव करता है तो उस केस में उसका रैंक डिक्रीज हो जाएगा। बट क्वेश्चन में मेरे को दिख रहा है कि ए का रैंक तो 17th हो रहा है लेफ्ट साइड से, पहले वो लेफ्ट साइड से 12th पे था, जब उसने बी के साथ अपनी पोजीशन इंटरचेंज करी है तो ए की पोजीशन लेफ्ट साइड से 17th हो जाती है। तो दैट इज ओनली पॉसिबल कि जब आपका बी इस तरफ होगा, है ना। देखो इस सिचुएशन में अगर ए को आप यहां शिफ्ट करते हो तो यहां पे लेफ्ट साइड से 17th पॉसिबल है, राइट, इस साइड पे 17th पॉसिबल है। तो यहां से आपको जजमेंट मिल जाएगा कि वेयर इज ए, जो बी है वो लेफ्ट में है ए के या राइट में है ए के। तो वो आप कहां से देखोगे कि जो भी पर्सन इंटरचेंज कर रहा है अगर उसकी रैंक इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो दैट मीन्स कि उनके बीच में गैप रहेगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी। लेकिन अगर रैंक डिक्रीज होगी, मान लो कि अगर ये कहता कि ऑन इंटरचेंजिंग ए की रैंक हो जाती है 7th, तो 7th होने का मतलब था कि वो पीछे आ रहा है 12th से, उस केस में ओवरलैपिंग होगी। तो यहां से वी विल गेट एन आइडिया कि हाँ ये चीज बी आपका यहीं पर होगा। तो अब देखो ए 12th पोजीशन पे है, तो ये वाली जो पोजीशन है अगर ये इंटरचेंज कर लेते हैं तो ये वाली जो पोजीशन है जहां पर बी अभी बैठा है वो 17th है लेफ्ट से, और राइट से मुझे पता है कि वो 15th है, राइट से अपने को पता है कि वो 15th है। तो अब आप टोटल नंबर ऑफ पीपल निकाल सकते हो, क्योंकि बी का लेफ्ट से भी रैंक पता है, राइट से भी रैंक पता है, 17 + 15 माइनस, राइट। इस तरीके से वी विल मेक अ जजमेंट, ठीक है। तो जब आप इंटरचेंज करोगे, जैसे सेम केस बी के लिए होता है कि अगर मान लो यहाँ पे इसने दिया होता कि बी जब इंटरचेंज करता है तो ऑब्वियसली उसका रैंक, अगर वो इस तरफ है, अगर उनके बीच में गैप है तो ऑब्वियसली फिर बी का रैंक बढ़ेगा, ठीक है। जब वो ए की तरफ जाएगा तो 15 है, 16, 17, 18 समथिंग इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो ये फंडा उसके पीछे काम करता है। अब नाउ तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉन्सेप्ट लेट्स देखते हैं कि हमारे पास क्या है। अब कह रहा है कि इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन दीप्ति इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, कमल इज 8th फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है। दीप्ति जो है वो क्या है, 10th है फ्रॉम द लेफ्ट एंड, कमल इज 8th फ्रॉम द राइट एंड। नाउ व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, तो जब वो अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो कमल बिकम्स 15th फ्रॉम द राइट एंड, तो व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ द दीप्ति फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अंडरस्टैंड सेम चीज। सबसे पहले तो आप देखो क्या अपने को दिया हुआ है कि एक रो में दीप्ति जो है वो 10th है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो चलो दीप्ति को हम कहीं पर भी यहाँ सेट कर देते हैं। दीप्ति जो है वो लेफ्ट साइड से 10th पोजीशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। नाउ कमल इज 8th फ्रॉम द राइट हैंड। अब देखो कमल इस तरफ भी हो सकता है, कमल कैन बी टू द राइट ऑफ दीप्ति। अब ये कहता है कि कमल तो 8th है राइट हैंड से, व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन तो कमल बिकम्स 15th फ्रॉम द राइट साइड। अब आप देखो पहले कमल राइट साइड से 8th पोजीशन पे है, जब वो दीप्ति के साथ पोजीशन इंटरचेंज कर रहा है
तो उसकी रैंक 15th हो रही है। तो देखो अगर रैंक इंक्रीज हो रही है तो दैट मीन्स कि उनके बीच में गैप होगा। तो कमल को हम यहां रखते हैं, ठीक है। अगर वो 8th पोजीशन पे है राइट साइड से, ऑब्वियसली देखो जब कमल यहां पर शिफ्ट होगा तो 8 से वो ज्यादा पे ही होगा ना, राइट। तो कमल जब अपनी पोजीशन इंटरचेंज करता है तो वो कितने कौन सी पोजीशन पे पहुंच जाता है, 15th पोजीशन पे। तो ऑब्वियसली होगा क्या, कमल यहां पे आ जाएगा। यानी ये जो पोजीशन है इसका अपने को लेफ्ट साइड से पता है 10th है, तो राइट साइड से कितना होने वाला है, 15th होने वाला है। इट इज द 15th। तो ये अपने से पूछ रहा है कि व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ दीप्ति फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब यहां पर दीप्ति का न्यू पोजीशन ये वाला, तो मतलब हमें ये पोजीशन चाहिए फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ये पोजीशन चाहिए फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ठीक है। अब हम यहां पे देखो क्या क्या कर सकते हैं कि ये 18th था, ये 15 था। तो अब देखो कि 8 से 15th कितने रैंक का जंप है, 7 रैंक, ठीक है। मतलब कि दीप्ति और कमल के बीच में 7 रैंक्स का डिफरेंस है। तो 7 रैंक का डिफरेंस लेफ्ट साइड से तो राइट साइड से भी होगा, है ना, या राइट साइड से है तो लेफ्ट साइड से भी तो वही डिफरेंस रहेगा ना। तो दैट मीन्स कि 8 + 7 15 है। तो इसका मतलब अगर ये 10 है तो ये रैंक कितना हो जाएगा, ये यहां पर भी तो +7 होगा ना, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, राइट। इट विल बी 17th। 17 हम इसको बोल सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया सिंपल सा, आप देखो कि 8 से 15 7 रैंक का गैप है, तो ऑब्वियसली इस तरफ भी 7 रैंक का ही गैप होगा, तो 17th रैंक हो गया। या फिर हमें ये पता चल गया कि ये लेफ्ट से 10th है, राइट से 15th है, तो आप टोटल निकाल लो। तो टोटल कैसे आ जाएगा, 10 + 15 - 1 दैट इज 24। मतलब टोटल अपने को मिल गया 24 है। तो अगर ये वाला पोजीशन 8 है लेफ्ट साइड राइट साइड से, तो लेफ्ट साइड से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 24 + 1 और उसमें से 8 माइनस कर, टोटल +1 माइनस जो राइट साइड से रैंक है, तो लेफ्ट का रैंक आ गया 25, 25 - 8 70। तो ऐसे भी कर सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला। और सिंपल लॉजिकली देखो कि यहां से यहां तक 7 रैंक्स का जंप है, तो ऑब्वियसली ये गैप 7 रैंक्स का है। तो ये 10th पोजीशन था, तो इट विल बी द 17th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। ये उसके पीछे का लॉजिक, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर यहां पर 15th की जगह इसका जो रैंक है, अगर वो 15th की जगह सपोज मान लो कि 6 होता, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 6 का मतलब है कि शिफ्टिंग जब हो रहा है तो के आपका इस तरफ मूव हो रहा है, तो इस तरफ मूव हो रहा है तो दैट मीन्स कि ओवरलैपिंग होगी, राइट। वो अपने को ध्यान रखना। Another one कि if in a row Ram is 23rd from the left, Rohan is 19th from the right, ठीक है। राम आपका 23rd है लेफ्ट से and Rohan is 19th from the right. If Vikas is sitting exactly in the middle of the both, then what is the least number of persons in a row? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। अब यहाँ पे बात हो रही है लीस्ट नंबर ऑफ पर्सन। यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि कितने लोग हैं कितने नहीं है, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल उस रो में कितने होंगे, है ना, ये कहानी अपने को पूछ रहा है। तो लेट्स ट्राई टू देखते हैं क्या सिचुएशन है कि राम जो है वो 23rd है लेफ्ट साइड से, राम 23rd है लेफ्ट साइड से, रोहन 19th है राइट साइड से, ठीक है। अब अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या बोला था कि वी हैव टू डिसाइड क्या उनके बीच में गैप है या ओवरलैपिंग है, राइट, ये बोला था। अब यहां पर बिकॉज मेरे को लीस्ट नंबर चाहिए, लीस्ट नंबर का मतलब है कि मुझे ओवरलैपिंग करवानी पड़ेगी, राइट। जैसे कि एक सिचुएशन आप ये देखो कि चलो राम को मैंने यहां पे बिठाया, तो राम 23rd रैंक पे है, ठीक। अगर मैं इनके बीच में गैप रखता हूं, लेट अस से कि रोहन जो है 19th रैंक पे है फ्रॉम द राइट। अब यहां पे कौन था, राम, ठीक। रोहन को मैं यहां रख लेता हूं सपोजिंग, तो रोहन मेरा 19th रैंक पे है। अब देखो इस सिचुएशन में मिनिमम नहीं पॉसिबल है ना, कैसे मिनिमम हो पाएगा, रीजन बीइंग कि बीच में इसने क्या बोला है कि विकास इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द बोथ। तो मिनिमाइज करने के लिए आप एक बार को ये बोल सकते हो कि हम खाली यहाँ पे अगर किसको रख लेते हैं, विकास को रख लेते हैं, तो मिनिमाइज हो जाएगा।
राइट, दैट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, ठीक है, बट वो मिनिमम नंबर मुझे नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? देखो ये 23 लोग यहां तक हो गए, ये 19 लोग यहां तक हो गए। अगर मैं सिंपल सा काउंट करूं 23 प्लस 19 तो 42 तो यहीं पे हो गया है, राइट, एंड दैट इज नॉट इवन एनी ऑफ द ऑप्शंस। वो एक पॉसिबिलिटी है, बट आप समझो कि मुझे लीस्ट नंबर ऑफ पर्सन इन द रो चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन। तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इनके बीच में ओवरलैपिंग करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या सिचुएशन लेंगे? सी, ठीक है, हमें रोहन को बिठाना पड़ेगा यहां पे, ठीक है। रोहन जो है वो आपका यहां पे होगा और राम जो है वो यहां पे, ठीक। अब आप देखो रोहन की जो रैंक है वो 19th है राइट साइड, ठीक। रोहन को आप 19th रैंक पे ले आओ राइट साइड, और राम जो है वो 23rd रैंक पे है राइट साइड, लेफ्ट साइड, ठीक है। अब यहां पर वी हैव टू मिनिमाइज। अब हम मिनिमाइज देखो कैसे करेंगे कि अपने को ये पता है कि विकास जो है वो एग्जैक्टली मिडिल में है। तो आप देखो एग्जैक्टली मिडिल में होने के लिए मैं क्या कोशिश करूंगा कि इनके बीच में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को एडजस्ट करने की कोशिश करोगे। आई नो कि राम 23rd प्लेस पे है, तो राम के पीछे हाउ मेनी पीपल आर देयर? 22 पीपल आर देयर, ठीक है। राम के पीछे कितने लोग हैं? 22 पीपल्स, ठीक है। 22 लोग जो हैं वो राम के पीछे हैं। अब एक चीज देखना, लेट्स एक छोटा सा पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि लेट अस से देयर इज अ पर्सन, ये दो लोग हैं फॉर एग्जांपल ए और बी। अब अगर आप कहो कि सी एग्जैक्टली उनके मिडिल में बैठा है, ठीक है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि खाली अकेला सी वहां पर हो। तो दैट मीन्स कि हाउ मेनी पीपल आर देयर? 1। और अगर मैं और लोग यहां पे लाऊं तो मुझे कितने लोग लाने पड़ेंगे? 2। अब आप बोल सकते हो एग्जैक्टली इन द मिडिल, मतलब कि अगर मुझे सी को एग्जैक्टली मिडिल पे रखना है तो ए बी के बीच में लोग हो सकते हैं कितने? 1 पीपल कैन बी देयर, या फिर 3 पीपल कैन बी देयर, तभी तो मिडिल पे आएगा, या फिर 5 पीपल, ठीक, या फिर 7 पीपल, ठीक, या फिर 9 पीपल, एंड सो ऑन। मतलब कि अगर आप दो लोगों के बीच में किसी को एग्जैक्टली मिडिल पे रखना चाह रहे हो, किसी को एग्जैक्टली मिडिल पे रखना चाह रहे हो, तो यू नीड ऑड नंबर ऑफ पीपल बिटवीन, ठीक है। अब ऑड नंबर ऑफ पीपल का मतलब है कि रैंकिंग वाइज जो उनके बीच में गैप होगा रैंक का, ठीक है, वो हमेशा इवन होना चाहिए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि लेट अस से कि इसके ये अगर मेरा रैंक 1 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, रैंक 1 है, तो 2 3 4 5 6 7 9 10 11, ठीक है। तो आप डिफरेंस देखना है इनके रैंकिंग के बीच में कितना होगा? 1 11 10 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर मुझे चाहिए ऑड नंबर ऑफ पीपल बिटवीन द टू, तो रैंक वाइज जो डिफरेंस है वो इवन होना चाहिए, ठीक है। हमेशा आप क्या देखोगे कि रैंक, अगर इसकी रैंक 1 है तो इसकी 11 है, तो डिफरेंस देखेंगे तो कितना है? 10 का, ठीक है। डिफरेंस कितना हो गया वहां पे? 10 का हो गया। तो मतलब कि जो रैंक वाइज गैप है वो मुझे क्या होना चाहिए? दैट शुड बी, जो डिफरेंस है दैट शुड बी इवन होना चाहिए, राइट। तो अपने को क्या करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ पीपल चाहिए इन दोनों के बीच में, और विकास अगर एग्जैक्टली बीच में है, तो आप समझो विकास अगर इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में है, तो फिर राम और रोहन के बीच में जो नंबर ऑफ पीपल है दे शुड बी ऑड, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल जो है उनके बीच में कितने होने चाहिए? ऑड होने चाहिए। अब आप देखो कि यहां तक आई हैव 19 पीपल, यहां तक मेरे को पता है कितने लोग हैं? 19 पीपल हैं। अब हो सकता है कि राम बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे भी हो सकता है, दैट इज अ पॉसिबिलिटी, है ना। तो यहां तक देर आर ओनली 19 पीपल, तो आप यहां पे इनके बीच में नंबर ऑफ पीपल जो एकोमोडेट कर सकते हो, तो वो मैक्सिमम कितने लोग एकोमोडेट कर सकते हो? 18 पीपल आई कैन एकोमोडेट, है ना। इन दोनों के बीच में कितने लोग हम एकोमोडेट कर सकते हैं? 18 पीपल, तो इन दोनों के बीच में हम रख सकते हैं, ठीक है, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। अब हमें क्या करना है कि रोहन को
हमें ये पता है कि 23rd रैंक पे है। अब ये वाली जो रैंक है, अगर हम चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में ऑड नंबर ऑफ पीपल आए, तो उसके लिए रैंक का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ठीक है, रैंक का जो डिफरेंस है दैट शुड बी इवन, जो अपन ने यहाँ भी समझा था कि देखो ये रैंक 11 है, ये रैंक 1 है, तो इनके बीच में नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, ऑड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो जब भी आपको ऑड नंबर ऑफ पीपल रखने हैं दो लोगों के बीच में, तो उनका जो रैंक का डिफरेंस है, ठीक है, वो हमेशा इवन होना चाहिए। ठीक है, वो हमेशा इवन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम इस वाली सिचुएशन में देखें, आप इन दोनों को देखो कि हम चाह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में मिडिल में है। ठीक है, तो आप देखोगे तो रैंक का डिफरेंस क्या रहेगा, हमेशा इवन रहेगा, तभी कोई एग्जैक्टली मिडिल में आ पाएगा। तो हियर वी हैव कि हमें क्या करना है कि इन दोनों के बीच में, आई नो कि यहां तक 19 पीपल आर देयर। ठीक है, तो अब जो ये वाली रैंक होगी, इस रैंक को मैं कितना रख सकता हूं, देखो आई कैन पुट दिस रैंक, इस आप रोहन की रैंक को 1 रख सकते हो, ठीक है, 3 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, है ना। तो अब जो डिफरेंस आएगा ये वाली, अगर मैं इसको रैंक 1 रखता हूं तो 23 - 1 22। ठीक है, तो ऑड नंबर ऑफ पीपल होंगे। फिर 23 - 3 20। ठीक है, 23 - 5 18। ठीक है, तो ये रैंक, ये 3 पॉसिबिलिटी है। अब इसमें आप देखो कि मैं इसको रैंक 1 क्यों नहीं दे रहा हूं। अगर मैं इसको रैंक 1 देता हूं तो इन दोनों के बीच में 22 लोग हो रहे हैं, इन दोनों के बीच में 22 लोग हो रहे हैं। बट आप एक चीज देखो कि रोहन तक टोटल 19 ही लोग हैं। रोहन तक तो देर आर टोटल 19 पीपल ओनली ना, इंक्लूडिंग रोहन, देर आर 19 पीपल ओनली। आप सेम वे में इसको रैंक 3 क्यों नहीं दे पाओगे। रैंक 3 आप इसलिए नहीं दे पाओगे कि यहां 20 लोग है ही नहीं, उन दोनों के बीच में कैसे आ सकते हैं, जब यहां इस वाले एंड से लेकर के रोहन तक तो है ही 19 लोग खाली। तो दैट मीन्स कि यही एक पॉसिबिलिटी बनेगी, राइट। 23 - 5 18, 18 पीपल कैन बी एकोमोडेटेड बिटवीन देम। तो उस सिचुएशन में आप रोहन को क्या रैंक देने वाले हो, 5th रैंक देने वाले हो। तो अब रोहन का जो रैंक लेफ्ट साइड से है वो 5th है, राइट साइड से 19th है। तो ये मिनिमम के लिए सिचुएशन है, ठीक है, दिस इज द सिचुएशन फॉर द मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस के लिए। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें रोहन का रैंक 5th लेफ्ट साइड से, राइट साइड से 19, तो 19 + 5 - 1, 19 + 5 दैट इज 24, 24 - 1। तो मिनिमम कितने लोग उस रो में आपके हो सकते हैं, 23 इज द लीस्ट नंबर ऑफ पीपल इन द रो, राइट। मिनिमम नंबर ऑफ पीपल दैट इज 23 इन द रो। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब भी मिनिमाइज करना है तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से आप समझ जाओगे तो मिनिमम नंबर ऑफ पीपल के लिए वी कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट, राइट। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन कि इन अ रो ऑफ बॉयज फेसिंग द नॉर्थ, ए आपका 16th है फ्रॉम द लेफ्ट एंड and C is 16th from the right end. B, who is 4th to the right of A, is 5th to the left of C in a row. So how many boys are there in the row? उस रो में कितने boys हैं, that we have to figure out. तो सबसे पहले अगर आप सिंपल सिचुएशन को विजुअलाइज करो कि आपका A लेफ्ट साइड से 16th है, C जो है वो 16th फ्रॉम द राइट साइड है। अभी अपने को नहीं पता ओवरलैपिंग है या नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, बीच में जो पर्सन है B, वो A के तो राइट साइड है और B के लेफ्ट साइड है। A के राइट में है, B के लेफ्ट में है, तो मतलब ओवरलैपिंग नहीं होगी ना। तो अगर हम इसको सिंपल विजुअलाइज करें तो व्हाट वी हैव कि इन अ रो A आपका 16th है फ्रॉम द लेफ्ट, A अगर मेरा 16th है फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, एंड C आपका 16th है फ्रॉम द राइट एंड ऑफ, C 16th है फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, और B जो है A के राइट में है 4th पोजीशन पे, ठीक है, A के राइट में 4th है एंड C के लेफ्ट में है वो 5th पे। तो हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल है, अगर हम B का पोजीशन देखते हैं तो 4th टू द राइट ऑफ A, 4th टू द राइट ऑफ A का मतलब है कि 20th पोजीशन पे होगा वो फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ठीक है। 16 + 4 रैंक वाइज, तो 20th रैंक पे हुआ। यहां से देखते हैं तो वो 5 रैंक्स आ गया है, तो 16 + 5 21, तो
तो यहाँ से देखा जाए तो वो 21st रैंक पे है। अब अपने को सिंपल सा पूछ रहा है हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो, तो टोटल के लिए अपने को क्या चाहिए, लेफ्ट से रैंक राइट से रैंक, दोनों को ऐड कर देंगे। तो व्हाट वी हैव 20 प्लस 21 माइनस 1, सो वी हैव 41 माइनस 1, तो 40 पीपल आर देयर इन द रो, नंबर ऑफ पीपल इन द रो आर 40, राइट। तो आई होप यू गेट द आइडिया कि कैसे जो रैंकिंग के क्वेश्चंस होते हैं, रैंकिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हाउ दे वर्क, ठीक है। बेसिक इट इज़ ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन, कि आप सिंपल सा क्विकली विजुअलाइज कर पा रहे हो किसको लेफ्ट बिठाना है, किसको राइट बिठाना है, राइट। वो मिनिमम वाला क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे मिनिमम का भी बन सकता है, कई बार मैक्सिमम से भी रिलेटेड बन सकता है। दीज आर द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। तो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको रैंकिंग का समझ आया होगा। इसी कॉन्सेप्ट को वी कैन अप्लाई ऑन द अल्फ़ाबेट, ठीक है। कि जैसे आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को देखोगे, एक आइडिया दे देता हूँ मैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में वी नो कि वी हैव टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स सॉरी, है ना। तो ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है, ई है, एंड सो ऑन, यू नो कि एक्स वाई जेड। अब अपने को अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में सिंपल सा केस है कि लेट से अगर मैं कह रहा हूँ कि इसका जो रैंक है ये 5th है लेफ्ट साइड से। अगर हम फॉरवर्ड अल्फ़ाबेट सीरीज की बात करें तो आपको ई दिखेगा 5th पोजीशन पे, बट इफ़ आई आस्क कि उसका राइट हैंड साइड से क्या पोजीशन होगा, तो ये रैंकिंग का ही तो केस है ना। यहाँ पर आपको पता है कि टोटल की जगह 26 होने वाला है, ठीक, 26। तो हम क्या करते हैं, 26 प्लस 1 माइनस जो उसका लेफ्ट साइड से पोजीशन है। तो मतलब कि कभी भी राइट साइड से मुझे निकालना है अल्फ़ाबेट में, तो अपन एक डायरेक्ट दिमाग में रख सकते हैं 27 माइनस एल, क्योंकि यहाँ टोटल तो बदलने वाला है नहीं, 26 ही अल्फ़ाबेट्स रहेंगे, तो टोटल प्लस 1। तो दैट मीन्स कि अगर मुझे इसका रैंक 5 पता है फ्रॉम द लेफ्ट, तो राइट से आप क्या बोलोगे, 27 माइनस 5, ठीक है। तो 22 रैंक हो जाएगा। तो जो आपका ई है दैट इज द 22nd लेटर फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बीच में आपका एच आता है, एच अपने को पता है 8th पोजीशन हो गया फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो राइट साइड से कैसे निकाल देंगे, 27 माइनस 8, तो 19th रैंक हो गया। तो 19th रैंक फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो वहां पर भी रैंकिंग का कॉन्सेप्ट कैन बी यूज, एंड इन अनदर सेट्स पजल्स वगैरह में भी अगर बनता है क्वेश्चन, तो एवरीवेयर वी कैन अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रैंकिंग, राइट। So I hope the idea is clear कि how to solve the questions on the ranking. So at last, just a quick update about if you guys are planning for the next year IPMAT, JIPMAT, NPAT and other exams. So we are very soon coming up with the fresh batch. So if you guys have a plan to enroll or any queries about the batch, you can call us over these numbers, ठीक है, these are the official numbers. तो इन पे आप connect करके you can get the idea or registered yourself for the upcoming batches, right. So I hope you like this session, so do like it, subscribe it and share it with your friends. So thanks for watching. See you in the next session with another important topic.